आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू करी गई। प्रयागराज के कमिश्नर हैं रमित शर्मा, आगरा के हैं प्रीतिंदर सिंह, गाजियाबाद के हैं अजय कुमार मिश्रा। ये तीनों महानगर क्षेत्र घोषित करे गए हैं। वर्तमान में यूपी के 7 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। इसमें है लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नादप्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कांस्य की प्रतिमा है, 1 से 8 फीट ऊंची है ये। इसके शिल्पकार हैं रामवी सुतार, जिन्होंने पटेल जी की प्रतिमा बनाई थी। नादप्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक भी कहे जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गई है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की बात करें तो ये शिव की प्रतिमा है जो राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करें तो ये जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की महाराज की प्रतिमा है जो अष्ट धातु से बनी हुई है और ये राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो ये श्री रामानुजाचार्य की है, यह पंचलोह से बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी की बात करें तो ये 12 अक्टूबर 2022 को योगी ने अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करा। 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। किसको? प्रयागराज रेलवे स्टेशन को। देश का पहला ईट राइट स्टेशन मुंबई सेंट्रल का है। 17 अक्टूबर 2022 को एक राष्ट्र एक उर्वरक लॉन्च करा गया। 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर सेंटर का वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 प्रकाशित करा गया। केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है जिसने मलयालम भाषा में निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में समिति का गठन करा गया था। असल रिपोर्ट 2005 से सभी जिलों में प्रथम नामक संगठन द्वारा प्रकाशित करी जाती है। 18 जनवरी 2023 को असल रिपोर्ट प्रकाशित करी गई। सिर्फ 3 राज्यों में लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। ये हैं MP, UP और छत्तीसगढ़। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया का हिस्सा है जो हुबली यानी धारवाड़ कर्नाटका में है। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। विदिशा 5G टेक्नोलॉजी पर लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में लॉन्च करा गया था। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। ये 14 जनवरी 2023 घोषित करा गया इसको। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला जिला बन गया। कौन? वायनाड। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जो जम्मू कश्मीर उधम नगर से बारामूला तक सुरंग का निर्माण करा गया है, न्यू ऑस्टियन टनलिंग मेथड द्वारा करा गया है इसको निर्माण। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? तमिलनाडु। 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। कब? 10 अप्रैल 2023 को। 10 अप्रैल 2023 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च करा। इसको अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के गांव किबूथी में लॉन्च करा गया है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी 2022-23 से 2025-26 तक है। 4800 करोड़ रुपए का आवंटन कराया गया इसके तहत। इस योजना में 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। मेघालय में विधानसभा के कुल विधायक हैं 60। सोहियांग क्षेत्र मेघालय का ही है। 2023 में नागालैंड के इतिहास में पहली बार महिला विधायक को चुना गया। इनका नाम है हेकानु जरावालू। ये दीमापुर से चुनी गई हैं, दीमापुर क्षेत्र से।
नेफ्यू रियो नागालैंड के सीएम बने हैं कौन? नेफ्यू रियो। मणिक साहा त्रिपुरा के सीएम बने हैं कौन? मणिक साहा। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रकाशित करी गई। कब? 4 अप्रैल 2023 को। यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण था। कर्नाटक में इसमें रैंक 1 है, यूपी की रैंक 18 है इसमें। एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से गुजरती है। एमवी गंगा विलास। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन कराया गया। तो कहाँ पे? वाराणसी में। मोदी ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन भी करा। 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPC को लॉन्च करा गया। धरमदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, जो केरल के कन्नूर जिले में है। पुथुवायल नारायणनी PN पणक्कर, जिसको उनको बोला जाता है, ये केरल के पुस्तकालय के जनक के रूप में जाना जाता है इनको PN पणक्कर को। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में शुभारंभ करा गया। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करा गया। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र निर्माण दिल्ली में करा जा रहा है। कहाँ पे? दिल्ली में। विवेरिया कॉन्डोमिनियस देश की पहली आवासीय सोसाइटी है। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। कौन? केरल। 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम शुरू करा गया। स्मार्ट कार्यक्रम कब शुरू करा गया? तो 2 जनवरी 2023 को। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने सामाजिक प्रगति भारत रिपोर्ट प्रकाशित करी। किसने? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। नमामि गंगे मिशन को 2014 में प्रारंभ करा गया था। नमामि गंगे मिशन 2 फरवरी 2023 में शुरू करा गया। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन तासीगंग लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में तासीगंग में। हिमालय याक का वैज्ञानिक नाम है बॉस ग्रेनिन्स। बॉस ग्रेनिन्स। हिमाचल प्रदेश की परियोजना है 48 मेगावाट की चांजू फोर्थ पनबिजली व 30 मेगावाट की देवथल तांजू परियोजना। पनबिजली परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की है। 13 अक्टूबर 2022 को मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। तो बल्क ड्रग पार्क कहाँ बना है? तो ऊना में। 13 अक्टूबर 2022 को। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत मिशन 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट जारी करी गई। कब? 2 अक्टूबर 2022 को। इसमें यूपी का स्कोर है 18वां। स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण जारी करा गया था। गाजियाबाद जिसमें 12वें नंबर पे है, मेरठ है 15वें नंबर पे, प्रयागराज 16वें पे, लखनऊ 17वें पे। भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रकाशित करी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। यह 63वां संस्करण था इस साल का। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन सबसे ज़्यादा USA से आते हैं, फिर बांग्लादेश से, फिर UK से, फिर कनाडा से, फिर नेपाल से। अगर शीर्ष गंतव्य देशों की बात करें तो भारतीय जाते हैं सबसे ज़्यादा UAE में, फिर USA में, फिर कतर में, फिर ओमान, फिर UK। भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहले 31 जनवरी 2023 को लॉन्च करी गई थी। 31 जनवरी 2023 को। PM श्री स्कूल योजना 7 सितंबर 2022 को मंजूरी मिली इसको। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च करा गया। 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना, जो सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए है, लॉन्च करी गई। तो नमस्ते योजना किसके लिए है? सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए। ये 17 अगस्त 2022 को लॉन्च करी गई। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटरी इकोसिस्टम। ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय प्लस आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसमें 500 शहर शामिल करे गए हैं इसके तहत। 15 अगस्त 2022 को MP का मांडला जिला कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है। तो मांडला जिला किसका है? MP का।
कैसा जिला है? तो कार्यात्मक साक्षर है। 15 अगस्त 2022 को घोषित करा गया है ये। साक्षर भारत अभियान की शुरुआत करी गई थी 2009 में। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 27 तक है। 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल का शुभारंभ करा गया। यह सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शुरू करी गई है, जो भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग भी हैं उनके लिए भी। तो स्माइल 75 पहल किस लिए है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए और भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के लिए। सर्वाधिक भिखारियों की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल में है। सेकंड नंबर पे आता है यूपी। भिखारी मुक्त शहर घोषित कराया गया है महाराष्ट्र को, जो नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर को। 16 अगस्त 2022 को केंद्रीय गति विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। तब 16 अगस्त 2022 को। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन से? 14वें। बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। कौन सा जिला? बुरहानपुर। ये एमपी का जिला है। इसको 22 जुलाई 2022 को घोषित करा गया था हर घर जल प्रमाणित जिला। कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिले बने गए हैं। कितने? 68। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक जारी करा गया। कब? 21 जुलाई 2022 को। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। यह तृतीय संस्करण था। बड़े राज्यों में बात करें तो कर्नाटक शीर्ष पर है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर है। 16 अगस्त 2022 को मोदी ने यूपी के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जारी करा है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से। इसकी कुल लंबाई है 296.07 किलोमीटर। ये प्रारंभ इसका चित्रकूट से, समाप्ति इटावा पर होगी इसकी। इटावा पर समाप्त होता है ये। यह यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 7 जिलों से गुजरेगा। ये हैं चित्रकूट, इटावा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया। कौन कौन से हैं? चित्रकूट, इटावा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया। 15 अगस्त 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF इंडिया रैंकिंग जारी करी। कब? 15 जुलाई 2022 को। IIT मद्रास पहले नंबर पे है। भारतीय विज्ञान बेंगलुरु सेकंड नंबर पे है। IIT बॉम्बे थर्ड पे है। IIT दिल्ली फोर्थ पे है। 5 जुलाई 2022 को न्यू दिल्ली में भारत में खाद्य पोषण सुरक्षा का सम्मेलन जारी करा गया। कब? 5 जुलाई 2022 को। यह पहला संस्करण था। इसको खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने विकसित करा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 5 जुलाई 2013 को लागू करा गया था। कब? 5 जुलाई 2013 को। द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं। पोलमपारा जो केरल का देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। कौन? तो पोलमपारा। ये कहाँ पे? केरला में है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन 2017 को शुरू करा गया था। कब? 2017 को। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को मंजूरी मिली। कब? 14 जून 2022 को। अग्निपथ योजना ऑफिसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है। इसकी आयु सीमा है 17.5 से 21 वर्ष तक। महिलाओं को 20% आरक्षण भी मिला है इसमें। कितना परसेंट? 20%। 25% को नियमित कैडर भी मिलेगा इसमें 4 साल के बाद। 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा शुरू करी गई है। पहली सेवा कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक शुरू करी गई है। दक्षिण रेलवे पहला जोन बन गया है इसको शुरू करने वाला। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 को शुरू करी गई थी। प्रसाद योजना 2014-15 को शुरू करी गई थी। देखो अपना देश योजना पहल 2020 को शुरू करी गई थी। भारत का सड़क नेटवर्क में सेकंड स्थान पर आता है इंडिया, फर्स्ट पे है यूरोप। 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करा गया 2021-22 वाला। यह चौथा संस्करण था। शीर्ष प्राप्तकर्ता देशों राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु फर्स्ट पे इसमें, सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे महाराष्ट्र। यूपी की बात करें तो इसका यूपी में 8वां स्थान है।
यूपी का। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च करी। इसका लक्ष्य 2030 तक है। ब्लू ड्यूक की बात करें तो ये सिक्किम की राज्य तितली है। ये कृष्ण पीकॉक भी सिक्किम की ही है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम है बासारोना दुर्गा। बासारोना दुर्गा। हिमालयन ब्लू ड्यूक अनुसूची सेकंड में शामिल है। उत्तराखंड में मिलती है कॉमन पीकॉक। अरुणाचल प्रदेश में केसर ए हिंद। 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है। कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है, जो कहाँ पे है? केरला में। तो कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। 15 जून 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नाम सही घोषणा पर हस्ताक्षर करे हैं। तो नाम सही घोषणा किस किस के बीच हुई है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित करा गया। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान हिरोशिमा में होगा। जापान के हिरोशिमा में। भारत जापान पर्यटन वर्ष 2023 को घोषित करा गया है। कब? 2023 को। डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। कौन सा? डीकिन विश्वविद्यालय। 29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ECTA व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करे हैं। किसने? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। किस पे? ECTA व्यापार समझौता पे। 8वें रायसीना डायलॉग 2023 की मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी थी, जो इटली की PM थी। तो क्वेश्चन बने कि 8वें रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि कौन थी? तो जॉर्जिया मेलोनी। रूपसा रेल पुल का उद्घाटन करा गया। भारत और बांग्लादेश के बीच में है ये। भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन 18 मार्च 2023 को जारी करी गई और ये 131.57 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 131.57 किलोमीटर। अभी बात करें तो फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। कौन सा बना है? तो फिनलैंड। नाटो की स्थापना की बात करें तो वॉशिंगटन संधि के तहत करी गई थी 1949 में, 1949 में। नाटो का मुख्यालय की बात करें तो ये ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी करी गई। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 20 मार्च 2023 को जारी करी गई। ये 11वां संस्करण था इसका। यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 20 मार्च 2023 को जारी करी गई थी। इसमें कुल 137 देशों को रैंकिंग दी गई है। इसमें कितने देश हैं? 137 देशों को। शीर्ष देश हैं, पहला नंबर पे फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड, चौथे पे इजराइल, पाँचवें पे नीदरलैंड। सबसे कम प्रसन्न देशों की बात करें तो अफगानिस्तान है, 137वीं रैंक मिली है इसको। फिर लेबनान 136वीं रैंक मिली है। भारत को इसमें 126वां रैंक मिला है। किसमें? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। लद्दाख व मयूरभंज जो ओडिशा में है, टाइम पत्रिका के 5 महानतम स्थानों की सूची में स्थान मिला है। तो किसको मिला है? लद्दाख व मयूरभंज को। 14 मार्च 2023 का इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 10वां संस्करण जारी करा गया। इसमें 163 देश शामिल हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी कराया गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। कब? 14 मार्च 2023 को। कौन सा संस्करण था? 10वां। इसमें 163 देश शामिल हैं। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं अफगानिस्तान है, फिर बुर्किना फासो, फिर सोमालिया। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां रिपोर्ट जारी करी गई। हथियार आयातक देशों की बात करें तो भारत फर्स्ट पे है, सेकंड पे UAE, फिर कतर है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारकर्ता आपूर्तिकर्ता देश है। कौन? रूस। 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर जो लॉस एंजल्स में है के 95 अकादमी पुरस्कार की घोषणा करी गई। तो डॉल्बी थिएटर कहाँ पर है? तो लॉस एंजल्स में।
नाटू नाटू गाने के संगीतकार हैं एम कीरावनी और गीतकार चंद्र बोस। तो एम कीरावनी और गीतकार चंद्र बोस इसके नाटू नाटू गाने के संगीतकार हैं, म्यूजिशियन। 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी करा गया। यह 16वां संस्करण था। इसमें 167 देशों को रैंक दी गई है। भारत को इसमें 103वीं रैंक मिली है। किसमें? लेगाटम इंस्टीट्यूट सूचकांक में। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी करा गया। ये इसका 29वां संस्करण था और भारत को इसमें 131वीं रैंक मिली है। तो क्वेश्चन बने कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी कराया गया है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। इंडिया की रैंक इसमें 131वीं है। 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर एम 4C में शामिल हो गया है। एम 4C में 47 सदस्य देश हैं। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र, इसको बोलते हैं GIPC, द्वारा वैश्विक बौद्धिकता संपदा सूचकांक 2023 जारी करा गया। ये इसका 11वां संस्करण था। तो क्वेश्चन बने कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी करा गया है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा, यानी GIPC द्वारा शॉर्ट में बोला जाए तो। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी करा गया। कब? 31 जनवरी 2023 को। ये इसका 28वां संस्करण था। सबसे कम भ्रष्टाचार देशों की बात करें तो फर्स्ट रैंक मिली डेनमार्क को, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देशों की बात करें तो सोमालिया इसमें फर्स्ट नंबर पर, फिर सीरिया, फिर दक्षिण सूडान। भारत का स्थान की बात करें तो इसमें 85वां है इंडिया का स्थान। 1 जनवरी 2023 को भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करी। वासेनार अरेंजमेंट 1995 को लागू हुआ था और भारत ने इसकी अध्यक्षता आयरलैंड से ग्रहण करी है। वासेनार अरेंजमेंट परमाणु हथियारों से संबंधित है। जनवरी 2023 में वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट व कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा HFI 2022 जारी करी गई। इसका 8वां संस्करण था। CSW यानी कि कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन 1946 में बना था। CSW 1946 में बना था। ईरान को CSW से बाहर कर दिया गया है। 8 दिसंबर 2022 को IMD द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 जारी करी गई। ये इसका 9वां संस्करण था। शीर्ष देश हैं स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन, फिर आयरलैंड। भारत का स्थान इसमें 52वां है। वोलोडिमिर जेलेंस्की को 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करा गया है। हीरो ऑफ द ईयर घोषित करा गया है द वीमेन ऑफ ईरान को। सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की बात करें तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी की, जिनको फर्स्ट रैंक मिली है। सेकंड पर है क्रिस्टीना लेगार्ड, इसको सेकंड रैंक मिली है। थर्ड पे है कमला हैरिस, इसको थर्ड रैंक मिली है। इसमें 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। इसमें निर्मला सीतारमण 36वें नंबर पर हैं। दिसंबर 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी करी गई। ये छमाही जारी करी जाती है, यानी एक वर्ष में 2 बार। सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहर घोषित करे गए हैं इसमें। भारत GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI का अध्यक्ष बना है। भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण करी है। 14 नवंबर 2022 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी करा गया। कब? 14 नवंबर 2022 को जर्मन वॉच द्वारा जिसको जारी करा गया है। किसको? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को। ये 18वां संस्करण था। भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 जारी करा गया। नवंबर में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 जारी करा गया। भारत का स्थान इसमें 86वां है घूस लेने में। 26 नवंबर 2022 को WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करा गया। यानी WJP मतलब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा।
इसमें 144 देश शामिल हैं। शीर्ष देश हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। भारत को इसमें 77वां स्थान मिला है। 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा बेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक जारी करा गया। यह 17वां संस्करण था। दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में ही हैं। भारत 107वें नंबर पर इसमें। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी करी। इसका 15वां संस्करण था। सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन में है इसके अनुसार। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार 1969 को प्रदान करा गया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 एलिस विलियालवस्की और मेमोरियल व सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को दिया गया है। 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेदमी द्वारा वर्ष 2022 हेतु साहित्य का नोबेल की घोषणा करी गई। इसकी लेखिका हैं एनी अर्नी को दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल 2022 3 अक्टूबर को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिना इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया। इस वर्ष में स्वांति पाबो को दिया गया है। ये म्यांमार को FATF की ब्लैक सूची में शामिल करा गया है। किसको? म्यांमार को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 29 सितंबर को जारी करा गया। इसका 15वां संस्करण था। भारत का इसमें 40वां स्थान है। 13 जुलाई 2022 को WEF द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी करी गई। इसमें 146 देश शामिल हैं। शीर्ष देश हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और भारत का स्थान इसमें 135वां है। 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट DESA द्वारा जारी करी गई। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसका प्रकाशन 1951 से होता है। इसमें 27वीं रिपोर्ट थी ये। 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु 9वां सत्र संपन्न हुआ। यह भारत का तीसरा कार्यकाल है। 15 जून 2022 को GPI यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स के 16वें संस्करण को जारी करा गया। भारत का स्थान इसमें 135वां है। आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है इसके अनुसार। कौन? आइसलैंड। 9 जून 2022 को UNGA की अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव कराया गया। इसमें है जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। 8 जुलाई 2022 को QS द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी गई। QS द्वारा मैसाचुसेट्स जो USA का है विश्वविद्यालय शीर्ष पर है इसमें। एशिया में सिंगापुर शीर्ष पर है इसमें। भारतीय संस्थानों की बात करें तो IIT बेंगलोर इस पर फर्स्ट पे है। IIT बॉम्बे सेकंड पे एंड IIT दिल्ली थर्ड नंबर पे है। 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करा गया। कब? 1 जून 2022 को। इसमें शीर्ष देश हैं डेनमार्क, फिर UK, फिर फिनलैंड। भारत का इसमें 180वां स्थान है। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी करा गया। इसका शीर्षक था एक सतत व लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण। शीर्ष देश हैं जापान फर्स्ट पे, फिर USA, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। भारत की रैंक इसमें 54वीं है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 1989 से प्रकाशित करी जाती है। इसका 34वां संस्करण था। भारत का स्थान इसमें 37वां है। इसमें शीर्ष देश हैं डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी करी गई है। भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित करा गया है इसमें। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा जारी कराया गया है। किसके द्वारा? चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा। इंडोनेशिया में सर्वाधिक स्थान पर है। UNSDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी करी गई। भारत को इसमें 121वां स्थान मिला है। UN हैबिटेट द्वारा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी करी गई। UN हैबिटेट की स्थापना 1976 में करी गई थी। 7 से 19 दिसंबर 2023 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। CBD 1993 को लागू हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
15 से 16 नवंबर 2022 को G20 देशों का 17वां सम्मेलन संपन्न हुआ। कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। शेरपा थे इसके अमिताभ कांत। भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया और सफ़ेद रंग तथा हरा पीला से प्रेरित है। इसमें कमल व पृथ्वी को शामिल करा गया है। अतिथि देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ट्रोइका में शामिल हैं भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। ट्रोइका में शामिल हैं भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। G20 की स्थापना करी गई थी 1999 में। UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन COP 27 6 से 20 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित करा गया। मिशन लाइफ का शुभारंभ 2022 में करा गया है। मिशन लाइफ 2022 से 28 तक है। 122वां SCO शिखर सम्मेलन 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है। इसमें समरकंद घोषणा को अपनाया गया है। ईरान को स्थायी सदस्य बनाया गया है इसमें SCO का। इसकी थीम है टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO। SCO की बात करें तो इसकी स्थापना 8 सदस्यीय संगठन है ये। स्थापना इसकी 15 जून 2021 को करी गई थी। 14 जुलाई 2022 को पहला I2U2 सम्मेलन संपन्न हुआ। खाद्य सुरक्षा व स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है ये। कौन? SCO। 48 यानी 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 को आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हुआ। इसकी थीम थी प्रोग्रेस टुवार्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। रामचंद्र पौडेल नेपाली राष्ट्रपति बने हैं। कौन? रामचंद्र पौडेल। वो बैन थियोंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के PM बने हैं। पुष्प कमल प्रचंड नेपाल के PM बने हैं। लियो वराडकर आयरलैंड के PM बने हैं। डीना बोलू आर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अनवर इब्राहिम मलेशिया के PM बने हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटाई रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। कौन? माउंट मेरापी ज्वालामुखी। चक्रवात फ्रेडी मेडागास्कर में आया। चक्रवात ग्रेबियल न्यूजीलैंड में आया। चक्रवात मैंडिस 9 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आया। शतरंज चक्रवात बांग्लादेश में आया। 7 PM मित्र पार्क हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, MP और UP में। प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए हो गई है इंडिया की। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में 500 ब्लॉकों को कवर करेगी ये। रेलवे हेतु 2.4 लाख करोड़ प्रस्तावित करे गए हैं बजट में। हरित हाइड्रोजन मिशन हेतु 19,700 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। PM प्रणाम पृथ्वी माता के उद्धार हेतु शुरू करा गया है। PMKVY 4.2 का आरंभ करा गया की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 36,785 करोड़ रुपए जारी करे गए हैं। जल जीवन मिशन हेतु 17,000 करोड़ रुपए जारी करे गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु 38,953 करोड़ रुपए जारी करे गए हैं। PM ग्राम सड़क योजना हेतु 19,000 करोड़ रुपए। PM किसान हेतु 60,000 करोड़ रुपए। PM आवास हेतु 79,590 करोड़ रुपए। भारत की नॉमिनल GDP $3.5 ट्रिलियन रहेगी। सकल कर राजस्व GST का GST से मिलता है 28%। फिर निगम और व्यक्तिगत कर से 26%। फिर उत्पाद शुल्क से 12%। फिर सीमा शुल्क से 8%। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश हैं। चीन से आता है आयात सबसे ज़्यादा, फिर UAE, फिर USA, फिर सऊदी अरब। निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश हैं USA, UAE, चीन और बांग्लादेश। यूपी का बजट है 6.9 लाख करोड़ रुपए का। यूपी का राजकोषीय घाटा है 3.48%।
यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता व श्रम बाजार है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करा गया। दुग्ध उत्पादन, गन्ना व चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में यूपी प्रथम स्थान पर है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। वर्तमान में यूपी में वनावरण व वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.3% है और 2030 तक लक्ष्य रखा गया है 15% का। यूपी में राजस्व की संरचना की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्व आता है जीएसटी से, जो 40% है। फिर है राज्य उत्पाद शुल्क, जो 22.28% है। फिर है वैट, जो 16.41% है। फिर स्टाम्प ड्यूटी, जो है 13.464%। 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु रैंप योजना की शुरुआत करी गई है। CRR 4.5% है। SLR 18% है। रेपो रेट 6.5% है। MSF रेट 6.75% है। बैंक रेट 6.75% है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है। 30 दिसंबर 2022 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा उत्कर्ष 2.0 लॉन्च करा गया है। ये बैंकिंग से संबंधित है। उच्च नियोजनीयता वाले राज्य हैं यूपी, फिर MP, फिर दिल्ली, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। मातृ मृत्यु दर 97 प्रति लाख जीवित जन्म पर हो गई है। कितनी? 97। वर्ष 2020 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अशोषित जन्म दर 19.5 हो गई है और देश की है 6। मई 2022 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2022 जारी करा गया है। सर्वाधिक जन्म दर बिहार व सबसे कम केरल की है। 18 मार्च 2023 को PM द्वारा दिल्ली में श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करा गया था। मोटे अनाज के राज्यवार उत्पादन की बात करें तो राजस्थान सबसे नंबर 1 पे है। फिर है महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर कर्नाटक, फिर MP। दुग्ध उत्पादन में 221.06 मिलियन टन है। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित करा गया है 2023 को। सितंबर 2022 में ग्लोबल इंडिया सम्मेलन आगरा में हुआ ये। MSP रेट्स गेहूं के लिए 1065 है, जौ के लिए 1082, चावल के लिए 3206। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है। 2 मई 2022 को खाद्य व कृषि संगठन यानी FAO ने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जारी करी है। वन पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 31% पर हैं। MSP रेट की बात करें तो धान के लिए लगाया गया है 2040 रुपये, ज्वार के लिए 2970, बाजरा के लिए 2350, रागी के लिए 3778, मक्का के लिए 1962, मूंग के लिए 7755, मूंगफली के लिए 5850, सोयाबीन के लिए 4300, तिल के लिए 3830। बात करें कच्चे इस्पात का उत्पादन की तो चीन सबसे नंबर 1 पे है, फिर भारत, फिर जापान, फिर USA। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्ट्रा के नाम से लॉन्च करा गया है। 16 जून 2022 को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 की घोषणा करी गई पेरिस, फ्रांस में। विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे हैं। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कतर में है, फिर है टोक्यो एयरपोर्ट जापान का, फिर सिंगापुर एयरपोर्ट। 13 अक्टूबर 2022 को यूपी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 जारी करी गई। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करी है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 21 सितंबर को जारी करी गई। भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। जून 2022 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी करा गया है। भारत की रैंक इसमें 19वीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी करी जाती है। इसका शीर्षक है अ रॉकी रिकवरी। 9 जून 2023 को अंकटार द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी करी गई।
23 मार्च 2023 को हुरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट 2023 जारी करी गई। ये इसका 12वां संस्करण था। 5 दिसंबर 2022 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा एशिया के हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रोपी 2022 सूची जारी करी गई। 17 अक्टूबर 2022 को यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 प्रकाशित करा गया। इसकी थीम थी अनपैकिंग डेप्रिवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सर्वाधिक गरीब राज्यों की बात करें तो बिहार है इसमें नंबर 1 पे, फिर झारखंड, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर मेघालय, फिर असम। 8 सितंबर 2022 को यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जारी करी गई। 3 अगस्त 2022 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी करी गई। 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा आरएलवी को संचालित करा गया है। आरएलवी अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है। 26 मार्च 2023 को इसरो के LVM-3 का प्रक्षेपण करा गया। 22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 अमेरिका से लॉन्च करा गया। 10 फरवरी 2023 को SSLV की सेकंड विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। जानुस 1 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक स्मार्ट उपग्रह मिशन है। आज़ादी सेट 2 चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित करी गई है। कौन? आज़ादी सेट 2। 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपित करा गया। 26 नवंबर 2022 को भारत के PSLV की 56वीं उड़ान का सफलतापूर्वक संपन्न हुई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। INS-2B उपग्रह को इंडिया भूटान सैटेलाइट भी कहते हैं। ये नैनो सैटेलाइट है। 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट निजी थाई का प्रक्षेपण करा गया। 23 जून 2023 को एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट का प्रक्षेपण कोरू, फ्रेंच गुयाना से करा गया। 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। 21 मार्च 2023 को मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4M ILMT इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन करा। 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता टेक पर IQAIR एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी गई। 12 मार्च 2023 को नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में MD-15 यानी 15% मेथनॉल का मिशन का लक्ष्य को पूरा करा। 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कांडपरा सुपर क्रॉसिल संयंत्र का उद्घाटन करा गया जो वातानुकूलित है, पहला है। बैंडीफूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है। कौन? बैंडीफूट। जून 2022 में फिनलैंड के कंकानापा शहर में विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की जाएगी। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। इसकी अध्यक्षता करी थी विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा। 3 जून 2023 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिक्स परियोजना लॉन्च करी गई गुजरात के सूरत में। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार चिली में खोजा गया। लिथियम त्रिकोण में आते हैं बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली, फिर चाइना। भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सेवा सुविधा को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित करा गया है। 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र स्थापित कराया जा रहा है। 30 मई 2022 को IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित करा गया है। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी भारती एयरटेल बनी है। 10 अगस्त 2022 को
पीएम द्वारा हरियाणा के पानीपत में सेकंड जनरेशन एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करा गया। पीएम जीवन योजना 2019 में लॉन्च करी गई। अप्रैल 2022 में बिहार के पूर्णिया जिले में देश के प्रथम ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करा गया। नैनो यूरिया तरल यूरिया है जो संयंत्र का उद्घाटन 28 मई 2022 को कलोल गुजरात में संपन्न हुआ। भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तम भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कठुआ जिला जम्मू कश्मीर की घट्टी में करा गया। अजरबैजान व ताजिकिस्तान मलेरिया मुक्त घोषित करे गए। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 दिसंबर 2022 को WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी करी गई। IBDG सेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में है। 23 जुलाई 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स के कारण आपातकालीन घोषित करा। 10 अगस्त 2022 को स्वदेशी टीका लंपी प्रोवैक को लॉन्च करा गया। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा के हिसार में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उज्जतनगर बरेली में है। 9 अप्रैल 2023 को पीएम ने अखिल भारतीय बाघ आकलन के नमूने के 5वें चक्र को परिणाम जारी करे। 2022 में कुल बाघ हैं इंडिया में 3167, इसमें 6.74% की बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए। 9 अप्रैल 2023 को पीएम ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA लॉन्च करा। 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज घोषित करा गया। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को चीता का वैज्ञानिक नाम है एसिनिक्स जोबिटस। चीतों की सबसे ज़्यादा संख्या नामीबिया में है। एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड में शामिल है। महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा का सेकंड जैव विविधता विरासत स्थल है। 26 अक्टूबर 2022 को MOE&FCC द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाण जारी करा गया। थुंडी तट व कदमत तट को दिया गया है ये। 19 अक्टूबर 2022 को यूपी द्वारा रानीपुर बाघ अभयारण्य जो चित्रकूट में है को देश का 53वां बाघ अभयारण्य घोषित करा गया। देश का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व 21 सितंबर 2022 को जारी करा गया तमिलनाडु द्वारा। ड्यूगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है यानी सी काऊ। तराई हाथी अभयारण्य 33वां है, ये यूपी में है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी है। स्काई हॉक भारत का पहला 5G ड्रोन है। 15 जून 2022 को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में करा। 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित युद्धपोत INS तारागिरी का मुंबई में जलावतरण करा गया। 2 सितंबर 2022 को पीएम ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित करा। IAC विक्रांत का मोटो था जयम सम युद्ध स्प्रद। जुलाई 2022 में पीएम ने भारत के पहले स्वदेशी यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण करा। मार्च 2022 में MP के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। मिशन ड्रोन शक्ति की घोषणा 1 फरवरी 2022 को करी गई थी। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। फ्रिजैक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। धर्म गॉर्जन भारत जापान के बीच। वीर गॉर्जन भारत जापान के बीच। सूर्यकिरण भारत नेपाल के बीच हुआ। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर के बीच हुआ। हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया के बीच हुआ। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ। मालाबार अभ्यास भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच हुआ। 1 अप्रैल 2023 को CM योगी ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करा। यूपी में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को करा गया। 30 मार्च 2023 को योगी द्वारा गोरखपुर में रेशम कृषि मेले का आयोजन करा गया। 24 मार्च 2023 को पीएम ने वाराणसी में वन वर्ल्ड TB समिट 2023 का आयोजन करा। 2023 की TB की थीम थी यस वी कैन एंड TB।
24 मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन यूपी के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर व गौतम बुद्ध नगर में होगा। 2023 का आयोजन 5 मार्च 2023 को योगी ने हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन करा है। ये बर्जर कंपनी की है। कालिंजर महोत्सव 2023 का आयोजन 17 फरवरी 2023 को बांदा जिले में करा गया। 4 फरवरी 2023 को सीएम ने लखनऊ में YFS ग्लोबल वीज़ा ऐप सेंटर का बनाया है। 2 फरवरी 2023 को यूपी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की स्टार्ट करी। 36वें राष्ट्रीय खेल में यूपी 8वें स्थान पर रहा। पद्म पुरस्कार 2023 यूपी की बात करें तो पद्म विभूषण मिला मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, पद्म श्री मिला राधाचरण गुप्ता को, दिलशाद हुसैन को कला में मिला पद्म श्री, उमाशंकर पांडे को समाज सेवा में मिला, मनोरंजन साहू को, ऋतिक सान्याल को और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। यूपी में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 24 जनवरी 2023 को दिए गए। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम यूपी का है जो लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है। 7 जनवरी 2023 को योगी ने मायन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स प्रदान करा। जिला जेल बुलंदशहर को ईट राइट कैंपस घोषित दिया गया। 19 से 26 दिसंबर 2022 को तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है जो कि में 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत करी गई। सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट हैं। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह करेंगे। 27 नवंबर 2022 को योगी ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का उद्घाटन करा। 26 नवंबर 2022 को सीएम बुनकर सौर ऊर्जा योजना बनाई गई। 17 नवंबर 2022 को से 16 दिसंबर तक काशी तमिल संगमम का आयोजन कराया गया वाराणसी में। 23 नवंबर 2022 को यूपी पर्यटन नीति 2022 लागू करी गई। 23 अक्टूबर को दीप महोत्सव मनाया गया। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को दिया गया। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने लीड्स सर्वेक्षण रिपोर्ट का 4था संस्करण जारी करा। 13 अक्टूबर 2022 को यूपी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करी गई। 13 अक्टूबर 2022 को यूपी ने वस्त्र परिधान योजना लागू करी है। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह का निधन हो गया। 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली SRF रिपोर्ट जारी करी गई। 16 सितंबर 2022 को योगी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का कार्यक्रम शुरू करा। 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले के दिबियापुर में NTPC द्वारा स्थापित 20 मेगावाट के तैरते सोलर पाइप संयंत्र पनबिजली का उत्पादन शुरू हुआ। 12 से 15 सितंबर 2022 को गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो स्मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन करा गया। अगस्त 2022 में रजा फाउंडेशन ने प्रयागराज यूपी के लेखक सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्रदान करा गया। 16 अगस्त 2022 को यूपी द्वारा लखनऊ जिले में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र को नाइट सफारी पार्क की स्थापना करी गई। रूपल चौधरी यूपी की एथलीट हैं। 21 जुलाई 2022 की नीति आयोग द्वारा भारत सरकार नवाचार सूचकांक जारी करा गया। कब? 21 जुलाई 2022 को। 4 से 7 जुलाई 2022 को यूपी का आम महोत्सव आयोजन करा गया। 13 मई 2022 को ग्राम पंचायत पटवाई देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन करा गया। पटवाई यूपी के रामपुर जिले में है। टॉम ऑफ सैंड उपन्यास गीतांजलि श्री का है। अजय सिंह स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य उद्योग मंडल के एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष बने। माधव कौशिक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने। BD मिश्रा लद्दाख के राज्यपाल बने। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बने।
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने। आर वेंकटरमणि सुप्रीम कोर्ट एससी के वरिष्ठ अधिवक्ता बने। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर इलाहाबाद की हाई कोर्ट की मुख्य जज बनी। पीएफआरडीए के अध्यक्ष हैं दीपक मोहंती। विक्रम देवदत्त डीजीसीए के महानिदेशक नियुक्त हुए। ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी के हेड बने। एनएचएआई के हेड बने थे संतोष कुमार यादव। एम्स के हेड बने डॉक्टर एम श्रीनिवासन। अजय कुमार मिश्रा यूपी के महाधिवक्ता नियुक्त करे गए। किरण नाडर नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित करे गई। नवीन जिंदल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करे गए। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार रतन टाटा को मिला। डीना बोलू आरटी पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। राय सहाय प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने। नताशा पिर्क मूसर एलोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व ऑफ बैंक न्यूयॉर्क की प्रथम उपाध्यक्ष बनी। वोल्कर तुर्क यूएन मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त बनाए गए। इंद्रमीत गिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। भगवानी देवी 95 वर्षीय हरियाणा की एथलीट हैं। सहकार समृद्धि शोध का शिलान्यास बेंगलुरु में करा गया। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर व उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा होगा। देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना लेह में करी गई। 7 जून 2022 को अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करा गया। अलुवा जो केरल में है का पहला कार्बन तटस्थ गांव बना। जॉर्जिया में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला विधेयक पारित करा। पोलैंड नाटो का सदस्य बना है। कौन? पोलैंड। सऊदी अरब ने विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना करी है। किसने? सऊदी अरब ने। बुरुंडी पोलियो प्रकोप की घोषणा करी इसने। युगांडा एबोला वायरस मुक्त घोषित करा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिवशंकरी को प्रदान करा गया। 32वां व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। पद्म विभूषण मिला है बालकृष्ण दोषी को, जाकिर हुसैन को, एस.एम. कृष्णा को, दिलीप महालनोबिस को, श्रीनिवास वर्धन को और मुलायम सिंह को। पद्म पुरस्कार मिला है एस.एल. मैरकप्पा को, कुमार मंगलम बिड़ला को, दीपक धर को, वाणी जयराम को, स्वामी चिन्ना जियर को, सुमन कल्याणपुर को, कपिल कपूर को, सुधा मूर्ति को और कमलेश पटेल को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 अच्युत शरत कमल को दिया गया। 49वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट AFI द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन को दिया गया नवंबर 2022 में। कैच द रेन अभियान 4 मार्च 2023 को शुरू करा गया। ऑपरेशन गरुड़ 2022 CBI द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को कम पकड़ने हेतु शुरू करा गया है। ऑपरेशन मेघचक्र CBI द्वारा बाल यौन शोषण को रोकने के लिए शुरू करा गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति सचिव हैं TB सोमनाथन। दूसरी G20 शिर्पा बैठक 2023 में केरल में संपन्न हुई। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 गोवा में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 उत्तराखंड में आयोजित करा गया। G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक MP में हुई। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक लखनऊ में हुई। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 को कर्नाटक धारवाड़ में हुआ। पर्पल फेस्ट आयोजन 2023 पणजी गोवा में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 MP के भोपाल में हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 को उदयपुर राजस्थान में आयोजित करी गई। APEC शिखर सम्मेलन 2022 को थाईलैंड में हुआ। 19वां भारत आसियान सम्मेलन 2022 को कंबोडिया में हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर MP में हुआ। एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 लंदन UK में संपन्न हुई। क्वाड का सम्मेलन 2022 टोक्यो जापान में हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499 500 लगी है।
स्पेन की संसद द्वारा मासिक धर्म संबंधी वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाला कानून पारित करा गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ मनाया गया। अर्थ आवर 2023 को 25 मार्च 2023 को मनाया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। शांति निर्माण आयोग PBC का नया सदस्य नेपाल बना। उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत ग्राम विकसित करे। बालिका पंचायत पहल गुजरात में शुरू करी गई। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में। पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया हैदराबाद में है। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर है सावज। WPL का शुभंकर है शक्ति यानी एक शेरनी। WPL मतलब विमेन प्रीमियर लीग। ICC पुरस्कार 2022 की घोषणा 24 जनवरी 2023 को करी गई। नाम पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को शुरू करा गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू करी गई। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अप्रैल 2012 को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 को। राष्ट्रीय युवा 2.0 योजना 2 अक्टूबर 2022 को। PM कुसुम योजना जो सौर ऊर्जा से संबंधित है 2019 को। निर्वीक योजना जो निर्यातकों हेतु है 2020-21 में। सुगम्य भारत अभियान 3 दिसंबर 2015 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सीखो व कमाओ योजना अल्पसंख्यकों हेतु शुरू करी गई है, ये 23 दिसंबर 2013 को। उस्ताद योजना अल्पसंख्यकों हेतु है 14 मई 2015 को। नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015 को। अटल पेंशन योजना 2015-16 को असंगठित क्षेत्रों हेतु। विशेष कृषि उपज योजना 2004-5 को। सबरी संकल्प योजना UP सरकार की है। निपुण योजना जून 2022 में आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई। PM जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को। PM सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। PM श्री योजना 5 सितंबर 2022 को। 14,500 स्कूल कवर करे जाएंगे इसके तहत। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। मिशन वात्सल्य 2017 को शुरू करा गया। श्रेष्ठ योजना जून 2022 को। RMSA मार्च 2009 को। PM श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को। NRLM 2 जनवरी 2011 को। नमामि गंगे जून 2014 को। स्किल इंडिया 2015 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 27 सितंबर 2020 को। रोशनी योजना जून 2013 को। अमृत मिशन 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना 26 जनवरी 2015 को। PM उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। PM मातृबंधु योजना 1 जनवरी 2017 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी KCC योजना 1998-99 को। PM फसल बीमा योजना 2017 को। PM फसल बीमा योजना 2016 को। अन्नपूर्णा योजना 2000 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 को। सेतु भारत योजना मार्च 2016 को। साक्षर भारत मिशन वर्ष 2009 को।
समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को। सागर मित्र 1 फरवरी 2020 को। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को। सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को। स्पर्श योजना डाक टिकट संग्रह हेतु 2017 को शुरू करी गई। राष्ट्रीय निवेश व अवसंरचना कोष 2015 को। उड़ान परियोजना 2021 को। पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना 10 अगस्त 2021 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई। पीली क्रांति 1986 को शुरू करी गई। सरल पेंशन योजना जुलाई 2021 को प्रीमियम हेतु स्टार्ट करी गई है। बोल्ड परियोजना जुलाई 2021 को मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 को। आम आदमी बीमा योजना 2007 को। मिशन शक्ति 2021 को। जननी सुरक्षा योजना 2005 को। स्वास्थ्य बीमा योजना 2008-9 को। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना 1993 को। ग्राम उजाला कार्यक्रम मार्च 2021 को। किसान कल्याण मिशन 2021 को। विजन जीरो दृष्टिकोण सड़क सुरक्षा से संबंधित है। कन्या सुमंगल योजना अक्टूबर 2019 को। अमृत सरोवर मिशन 2022 को। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। पीएम मत्स्य संपदा योजना सितंबर 2020 को। एक जिला एक उत्पाद यूपी की है, जो 24 जनवरी 2018 को शुरू करा गया। बाल श्रमिक योजना यूपी की है, जो जून 2020 को शुरू करी गई। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू करी गई।